कि जिनके द्वारा काम कराया गया है वो बस्तर सांसद दीपक बैज के पीए बताए जा रहे हैं, जिनका नाम शिव बर्मन है। सुविधा बच्चों को दिए जाने के नाम पर जो पैसा फंड आता है, उस फंड को बच्चों के पढ़ने के लिए जो बिल्डिंग है उस पे ना लगा करके ये टीचर पूरी तरीके से ठेकेदार बन करके 4 पैसे का फायदा कमाने का काम कर रहे हैं। 11 दिसंबर 2018 यानी कि बीते साल को हमने एक खबर चलाई थी लोहंडीगोड़ा ब्लॉक के महिमा आश्रम की। दरअसल आज फिर से मैं उस महिमा आश्रम में पहुंच चुका हूं। आज 2 जनवरी का दिन है, नया साल का समय आ चुका है और इस खबर को चलाने के बाद आज 2 हफ्ते से ज्यादा का भी समय हो चुका है, लेकिन इस खबर पर कुछ कार्रवाई करने होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल आज मैं फिर से महिमा में पहुंच चुका हूं। आप देखेंगे ये बोर्ड है, यहीं से ही मैंने खबर किया था। संस्था का नाम आश्रमशाला महिमा है और महिमा में ही आज मैं फिर से उस खबर के लिए आया हूं, इस उम्मीद के साथ कि अधिकारियों के द्वारा जो कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिली थी, वो कार्रवाई कहीं न कहीं अब हमें देखने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप एआरसी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। ये 11 तारीख को जब हम खबर चलाए थे, तो ये उम्मीद जगी थी कि बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए अंदरूनी क्षेत्रों में जिस आश्रम को बनाया गया है, जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होती है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती है और इस आश्रम के मेंटेनेंस के लिए 5 लाख रुपए आवंटन किए गए थे। लेकिन इस 5 लाख रुपए का उपयोग किस तरीके से किया गया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएँगे और उसका उपयोग किस तरीके से हुआ, एक बार फिर से हम आपको उसकी तस्वीर दिखाएँगे। तो ये भवन है, आप देख लीजिए। इस भवन के लिए ही 5 लाख रुपए शासन की तरफ से आए थे। जी हाँ, ये 5 लाख रुपए आपके और हमारे टैक्स के पैसे से ही बना हुआ था और सामने आप देख सकते हैं कि खबर चलने के बाद भी आज तक इसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया। सामने खिड़कियाँ हैं, वो पूरी तरीके से टूटी हुई दिखाई दे रही है, पूरी तरीके से टूटी हुई है। मतलब और जो 5 लाख रुपए खर्च हुए थे, आए थे, उसमें से 3 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं और 2 लाख रुपए बचे हुए हैं, ऐसी जानकारी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अब 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, बावजूद इसके भी अब तक इस भवन का मरम्मत काम नहीं हो पाया है। ये अपने आप में ही कई बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 2-2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अब तक काम नहीं हो पाया है। इस वजह से हम आज निरीक्षण करने पहुंचे थे अपने टीम के साथ, ये देखने के लिए कि क्या खबर चलने के बाद भी ये काम सारा सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन एक जानकारी और निकल कर के हमारे सामने आई कि जिनके द्वारा काम कराया गया है वो बस्तर सांसद दीपक बैज के पीए बताए जा रहे हैं, जिनका नाम शिव बर्मन है और ये भी जानकारी मिल रही है कि सांसद के पीए शिव बर्मन के साथ उनके जो सहयोगी है शिव चरण कश्यप, जो कि धर्माबेड़ा के सीएससी बताए जा रहे हैं, ये दोनों मिल करके यहाँ के मेंटेनेंस का काम लिए थे और इस मेंटेनेंस का काम लगभग 6 महीने पहले ही कंप्लीट हो जाना था, लेकिन आज तक वो मेंटेनेंस का काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। 11 तारीख को हमारे द्वारा खबर भी चलाई गई। बावजूद इसके भी अब तक दोनों टीचर जो ठेकेदार की भूमिका में इन दिनों नजर आ रहे हैं और एक जवाबदार पद पर बैठे रहने के बाद भी जो बच्चों के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं वो पेरेंट्स के बाद एक टीचर ही होता है और टीचर का इस तरीके से रवैया, खासकर जो सुविधा बच्चों को दिए जाने के नाम पर जो पैसा फंड आता है, उस फंड को बच्चों के पढ़ने के लिए जो बिल्डिंग है उस पे ना लगा करके ये टीचर पूरी तरीके से ठेकेदार बन करके 4 पैसे का फायदा कमाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्राकर, एआरसी न्यूज़ महिमा। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।